हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो लेक्चर है वो हमारा जो लेक्चर होगा वो हिस्ट्री का लेक्चर है और इसमें जो है हम जानेंगे कि रुक जाइए एक मिनट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ था। अभी तक जो हमने गर्मपंथी और नरमपंथी दल कांग्रेस के विभाजन तक जो है हमने जान लिया था कि कांग्रेस का जो है विभाजन किस प्रकार से हुआ और क्या क्या उसके जो है कारण रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या चेतना आई थी, क्या क्या विचार रहे थे, उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो परिवर्तन हुए थे, इसमें जो है कांग्रेस के नरम दल में विलय कर दिया गया था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के राजनीति में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। कांग्रेस का गरम दल में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट और होम रूल आंदोलन जो है वो महत्वपूर्ण है। युद्ध काल में जो है कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन रहे। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो इसमें जो है क्या क्या अधिवेशन रहे। 1914 ईस्वी में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु और 1915 ईस्वी बंबई में एसपी सिन्हा एक प्रकार से जो है अध्यक्ष रहे थे। 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजमूदार ये जो है अध्यक्ष रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष रही थी। कांग्रेस के गरम दल में विलय की बात करें, 1908 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक कांग्रेस नरम दल की पार्टी बनी थी और इसी वजह कांग्रेस की लोकप्रियता पे भारी कमी आई थी। कांग्रेस की जो है लोकप्रियता भी यहाँ पे कम हो गई थी। 1914 ईस्वी में तिलक ने मांडले जेल से रिहा होकर पूना आए थे। 1914 ईस्वी में तिलक भी क्या हो गए थे, मांडले जेल से छूट करके ये पूना आ गए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले मतलब इसमें जो है शामिल करने के उद्देश्य से तिलक भी मिले थे। तिलक ने गोखले से इसको सेट कर लेते हैं। तिलक के मतलब मिले थे। तिलक ने जो है गोखले से कहा था तिलक ने गोखले से क्या कहा था कि जो एक प्रकार से कांग्रेस सबकी है, ठीक है। मतलब तिलक ने जो कहा था कि कांग्रेस जो बनी थी वो सभी की है और वह किसी पार्टी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश के लिए तैयार हूँ, मतलब देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में प्रवेश करूंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। इस उत्तर के गोखले में संशय में पड़ गए थे। इस उत्तर में गोखले जो है वो संशय में पड़ गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 ईस्वी में गोखले व मेहता की मृत्यु हो गई। गोखले और एक प्रकार से मेहता की जो है मृत्यु हो गई, जिसके कांग्रेस में गरम दल का विरोध ठंडा पड़ गया। गरम दल का जो विरोध था वो भी क्या हो गया, वो ठंडा पड़ गया। 27 से 30 दिसंबर 1915 ईस्वी को कांग्रेस के बंबई के अधिवेशन में संविधान में एक ऐसा परिवर्तन आ गया जिसने जो है गरम दल वालों को तो शामिल किया जा सके, मतलब गरम दल वालों को भी शामिल किया जा सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण योगदान जो थी यूनी बेसेंट का था। गरम दल जो है 1907 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुआ। कांग्रेस मतलब गरम दल वाले 1907 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए और जिसमें तिलक को पूना सार्वजनिक सभा में का प्रतिनिधि बनाया गया। 1907 में शामिल हुए जिसमें तिलक को क्या बनाया गया, पूना को सार्वजनिक सभा का प्रतिनिधि बनाया गया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट युद्ध काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही मुस्लिम लीग पैक्ट की, वो जिन्ना और तिलक की सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से भूमिका, मतलब इनका जो है योगदान था। एक पैक्ट के कारण क्या क्या रहे, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि पूना पैक्ट के क्या कारण रहे। मुस्लिम लीग पैक्ट के क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ब्रिटेन द्वारा युद्ध द्वारा किए जाने वाले भारतीय मुसलमान जो है यहाँ पे क्या थे, मतलब ब्रिटेन द्वारा जो है तुर्की से युद्ध किए जाने पर यहाँ के जो भारतीय मुसलमान थे वो भी असंतुष्ट थे। ब्रिटेन तुर्की पर एक प्रकार से युद्ध किया था, तो उसमें भी मुसलमान जो है असंतुष्ट थे। मुस्लिम लीग का पुराना नेतृत्व समाप्त हो गया था। अब नेतृत्व में मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा एक प्रकार से
अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम हाथ में लिया था इन्होंने, और उसके बाद में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ कार्य करने को तैयार राजस्व पे विचार करने के लिए 1914 में प्रारंभ हो गई थी। 1914 में प्रारंभ हो गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1915 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुआ किया गया। कहाँ पे किया गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है एक साथ कब हुआ था? 1915 ईस्वी में बंबई में ये जो है अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे महरुल हक थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे एसपी सिन्हा थे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो एसपी सिन्हा थे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में लखनऊ में एक साथ हुआ। लखनऊ में ये अध्यक्ष हुआ था। मजूमदार जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष मजूमदार अली एक प्रकार से, और जिन्ना कांग्रेस के एसी मजूमदार थे। दोनों ने मिलकर जो है एक प्रकार से दोनों ने मिलकर के ये योजना बनाई थी कि जिससे लखनऊ में समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट इसको बोला गया, कांग्रेस लीग पैक्ट बोला गया था। इसमें 19 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया था, और ब्रिटिश सरकार ने जो है स्वराज्य की भी मांग यहाँ पे की थी। कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो शर्तें थी यहाँ पे इस अधिवेशन में स्वीकार कर ली थी, और अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अधिक अनुपात में उन्हें विधान परिषद में स्थान देने और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने में यदि किसी प्रस्ताव में संप्रदाय के विशेष प्रभाव डालता है तो उसका विरोध संप्रदाय के 3/4 सदस्य करेंगे। इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाए होगा। समझौते में यह निहित था कि भारत जो है विभिन्न समुदायों का देश है, उनके हित अलग अलग हैं। मतलब समझो, भारत जो है विभिन्न समुदायों का देश है और उनके हित अलग अलग हैं। ये समझौते में निहित था। आरसी मजूमदार ने जो है 1916 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें कांग्रेस के सचमुच 30 वर्ष के बाद पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। 30 वर्ष के बाद पाकिस्तान की यहाँ पे नींव रख डाली थी। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। तिलक की होम रूल लीग सभा के बारे में पहले जानेंगे। तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगाम में की थी। कहाँ की थी? बेलगाम में की थी। इसके अध्यक्ष जो थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर हुए थे। इस कमेटी के सदस्यों में GS खरपाड़े एवं BS मुंजे, RP करेंडिकर थे। तिलक ने जो है होम रूल लीग के क्षेत्र में बंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार मध्य प्रांत था। मतलब तिलक ने जो होम रूल लीग के एक प्रकार से था, ये बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार और मध्य प्रांत, जो इस समय मध्य प्रदेश के नाम से है, वो था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनका नारा था स्वराज्य हमारा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यह अत्यधिक जो है प्रसिद्ध हुआ था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग में क्या एक प्रकार से भूमिका रही, उसके बारे में हम जानेंगे। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग बनाई थी, और मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इस लीग में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। लीग मतलब एक प्रकार से समिति कह सकते हैं थी। बाल गंगाधर तिलक की क्या भूमिका थी, इनके बारे में जानेंगे। तो यह 1897 ईस्वी में समाचार पत्र केसरी में प्लेग कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराने पर उन पर राजनीतिक कारणों से 18 माह की इनको क्या कर दी गई थी? 1.5 साल की इनको सजा भी हुई थी। जो अभी हमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि किसानों को कहा था कि अकाल पड़ गया है तो किसान जो है वो कर नहीं देंगे, मतलब भूमि कर जो है वो नहीं देंगे 1897 ईस्वी में। और भी एक कारण था कि केसरी में जो है प्लेग कमिश्नर की जो है हत्या कर दी गई थी। हत्या कर दी, मतलब इन्होंने हत्या उसकी जबकि कर दी गई तो इसको इन्होंने मतलब उचित ठहरा दिया था, तो उसके कारण इनको 1.5 साल या 18 माह की जेल की सजा हुई थी। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की मांडले जेल में, 1908 ईस्वी में बर्मा में जो है 6 वर्ष मांडले जेल में भेज दिया गया। जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य, जिसका दूसरा नाम कर्मठ, की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओरायन प्रथा, होम इन द वेदाज की भी उन्होंने क्या की थी? रचना की थी। तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। तिलक का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था
1906 ईस्वी में इन्होंने कहा था कि हम हथियार बनाकर नहीं बल्कि बहिष्कार करके अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त करेंगे। उन्होंने टैक्स कर न देने की बात कही थी, मतलब हम टैक्स कर नहीं देंगे, ये भी बात इन्होंने की थी। और इनका जो लक्ष्य प्राप्त था 31 जुलाई और 1 अगस्त 1920 ईस्वी के बीच, मतलब 31 जुलाई और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को तिलक को क्या हो गई, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी जो है मृत्यु हो गई। 31 जुलाई या 1 अगस्त 1920 ईस्वी कह सकते हैं कि मतलब इनकी मृत्यु बीच रात में हुई थी। तो ये जो है दोनों मतलब एक प्रकार से दिन माना जाता था, तो ये 31 जुलाई भी कह सकते हैं और 1 अगस्त भी यहाँ पे कहा जा सकता है। 1920 ईस्वी के तिलक को क्या हो गई थी, ये मृत्यु हो गई थी। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का प्रचार दैनिक पत्र न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था, जिसमें न्यू इंडिया के प्रमुख योगदान रहा था। एनी बेसेंट ने भारत में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। एनी बेसेंट जो थी वो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। इसकी इन्होंने होम रूल लीग के अखिल भारतीय थी। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी और रमा आयर इसके जो है सचिव थे। मॉन्टेग्यू योजना की बात करें तो मॉन्टेग्यू योजना जो थी, तिलक के भाषण में आंदोलन के जनता पूरे जोश से भरी थी। मॉन्टेग्यू आंदोलन में जो तिलक के भीषण आंदोलन से जनता जो थी वो पूरे जोश से भरी थी। और तभी इसने क्या किया था, 20 अगस्त 1917 ईस्वी भारत के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू ने प्रस्ताव की घोषणा की थी, जिसमें ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास होगा। मतलब स्वशासित जो ब्रिटिश शासन का जो है लक्ष्य था वो स्वशासित संस्थाओं जो अपनी संस्थाएं थी उनका क्रमिक जो है विकास किया जाए, ये जो उनका लक्ष्य था। 19 जुलाई 1918 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू चैम्फोर्ड रिपोर्ट भेजी थी। मॉन्टेस्क्यू चैम्फोर्ड जो है वो सचिव थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी 1918 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू घोषणा को कांग्रेस के असंतोषजनक और निराशाजनक माना था, परंतु नरमवादी नेताओं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 ईस्वी को एक सभा करके इस रिपोर्ट का क्या किया था, इन्होंने स्वागत किया था। नरमपंथी नेताओं ने जो है कांग्रेस के अलग होकर के अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। मॉन्टेग्यू ने जो है इसकी स्थापना के लिए खुद को प्रोत्साहित किया था और इस प्रकार से कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस में दूसरा विभाजन जो हुआ था वो 1918 ईस्वी को हुआ था। मॉन्टेग्यू ने क्या किया था, इसकी मतलब इसकी स्थापना की घोषणा कर दी थी कि भारतीय उदारवादी संघ की घोषणा कर दी, एक प्रकार से स्थापना की और इसे खुद को प्रोत्साहित किया था। इसी प्रकार से कांग्रेस में जो है दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के द्वितीय चरण के संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हुए उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि बंगाल विभाजन कर एक नए प्रांत को पूर्वी बंगाल असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो बैम्पीड फुलर को बनाया गया था। बैम्पीड फुलर को क्या किया गया था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बनाया गया था बंगाल विभाजन, पूर्वी बंगाल जो था। बंगाल विभाजन के सर्वाधिक स्पष्ट वक्ता पत्र संध्या थी। मतलब जो सर्वाधिक स्पष्ट वक्ता जो मतलब सर्वाधिक उसके बारे में बोलती थी स्पष्ट, वो कौन सी थी, संध्या एक नामक पत्र था। 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम का विरोध डांस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। मतलब 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में डांस सोसाइटी की स्थापना की गई थी और 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। 1906 में जो अध्यक्षता हुई थी वो दादा भाई नौरोजी, यहीं पर पहली बार कांग्रेस को स्वराज्य की मांग रखी थी। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी सचिव मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्षीय भाषण को इन्होंने पढ़ा था। और 1908 ईस्वी में तिलक ने रिम हार्डिंग नामक एक जहाज मांडले जेल भेज दिया था। रिम हार्डिंग नामक जहाज से मांडले क्या किया गया था, मांडले इनको जेल भेज दिया गया था। किसको, तिलक को। 1906 ईस्वी में गठित अरुणडेबल कमेटी जो बनाई गई थी
वो उसकी सिफारिश थी कि बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया था। मतलब उसकी सिफारिश पर बंगाल विभाजन 1906 ईस्वी का जो में गठित की गई थी अरुंडेल कमेटी, उसमें जो है बंगाल विभाजन की सिफारिश पर वो क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में 23वां अधिवेशन था जिसे रद्द कर दिया गया था। मतलब 1907 ईस्वी का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन था, जिसमें जहाँ पे कोई अधिवेशन नहीं हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं, उसमें जो है लड़ाई छिड़ गई थी तो वो अधिवेशन नहीं हो सका था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना के कॉमरेड को बंद करके छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको क्या किया गया, जिन्ना को कॉमरेड की बंद कर इनको क्या किया, छिंदवाड़ा जेल भेज दिया। 1908 ईस्वी में तिलक को गिरफ्तार किए जाने पर जिन्ना वकील के रूप में जोरदार इनकी जो है वकालत भी की थी। 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट जो कांग्रेस में शामिल हो गई थी। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के लिए विरोध में सर की उपाधि क्या की थी, इन्होंने त्याग दी थी। एनी बेसेंट की जब गिरफ्तारी की गई थी तो इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी, सर सुब्रमण्यम अय्यर। इसके बाद जो हमारे हुआ कि एक ऐसा करने वाले प्रथम जो है ये भारतीय थे। लाला लाजपत राय जो है अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना और वहां पे यंग इंडिया नामक पत्र निकाला था। उदारवादियों ने जो है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को भारत का जो है वो एक प्रकार से मैग्ना कार्टा कहा था। ज्यूरी एक 12 से 15 लोगों की सभा थी जो मुकदमे की सुनवाई करती थी ब्रिटिश काल में। तो मतलब देश की जो एक प्रकार से स्वतंत्रता के लिए दो समांतर आंदोलन चले थे। देश में स्वतंत्रता के लिए दो समांतर एक प्रकार से आंदोलन चले थे। पहला जो आंदोलन था वो संवैधानिक आंदोलन था जिसका नेतृत्व भारतीय एक प्रकार से कर रहे थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय एक प्रकार से कांग्रेस कर रही थी, और दूसरा जो हिंसात्मक था वो क्रांतिकारी संघर्ष जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग अलग थे, दोनों का एक ही उद्देश्य था, स्वराज्य की क्या करना, प्राप्ति, भारत की स्वतंत्रता एक प्रकार से इसी प्रकार से। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण ब्रिटिश में शोषणकारी नीतियां थीं। कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति में असफलता थी कि आवेदन जो मांग कर रहे थे उसकी निवेदन की मांग में उसकी जो असफलता थी। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, बंगाल विभाजन भी देख चुके हैं अभी हम, और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का पूर्णतापूर्ण क्या किया जाए, दमन किया गया था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए थे। 19वीं सदी में और 20वीं सदी में जो प्रारंभ हुई थी तो उसमें भी क्रांतिकारी आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण जो है क्रांतिकारी आंदोलन 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। तो इतना ही रखते हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों वो नेक्स्ट डे आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे हमको पढ़ाना उचित रहेगा।